कि मालिक, वास्तविक मालिक जिसे कहते हैं, उससे बतियाने में हम लोग तरीक संकोच करते हैं। एकदम समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल नहीं समझिएगा कि मैं कोई बहुत बढ़िया हिंदी बोल सकता हूँ या कुछ भी। जो बात है, जो वास्तविक मालिक हमारे हैं वो हमारे साथ होते हैं। हम अक्सर बड़े बड़े नेताओं को, जो कि हमारे सेवक हैं, हमारे नौकर हैं, वो समझते नहीं हैं इस बात को। यदि ये बात हम कह दें तो हम पर मुकदमा ठोक देते हैं, हमको जेल भेजने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो वास्तविक में मालिक है वो इस अवस्था में है जिसे देखकर आप महसूस करेंगे कि ये मालिक है भी कि नहीं है। जिसके लिए हम ये कहते हैं कि जनता जी, जिसके लिए तब तक ही कहते हैं जब तक हमको वोट नहीं मिलता है। तनिक यहीं से जानते हैं फरकिया से कि यहाँ जो लोग हैं, चाची भागिए नहीं, वोट देते हैं। हाँ। वोट किस लिए वोट देते हैं? किस लिए जे अपन बाल सरकार बनता है। हाँ, सरकार सिंहासन पर कोई बैठता है, हमरा कुछ करता है। कहाँ कुछ कोई बाबू करे छै नहीं बाबू, हे देखो बाबू हमरा के रहे के दौर नहीं छै। हमरा मकान टूटल छै सहरसा जिला में। सहरसा जिला ई बॉर्डर छिके की सहरसा खगड़िया के? बॉर्डर छिए। फरकिया में छौतो यार। फरकिया केरा अखनो फरकिया के छै, अखनो फरकिये छै की? अखनियो फरकिये न छै की? कुछ करबे नहीं कैल के तखन जकरे दै छियै वोट जीत के बैठ रहे छै, हमरा देखबे नहीं करे छै जनता। वो बड़का बढ़िया हॉस्पिटल वाला गाड़ी और नहीं आबै छै यहाँ के? कहीं नहीं जाइ छियै त घरे में मर जाइ छियै। यहाँ मतलब जे बीमार यदि भए गेलै ओकरा घरे मरे के छै, ओकरा ले जाए कोई उपाय नहीं छै हमरा आर के। अच्छा वो एम्बुलेंस वगैरह हूटर वहाँ बजे और सब नहीं आबै छै की? आबै छै। देखलो नहीं चिन्है कभी देखलो? कहियो स्कूल और छो यहाँ पर स्कूल छोटा मोटा छै, आबै छै बच्चा लोग। ई सब एकटा बच्चा बुतरुक से कहाँ जाइ छै? खैधा खुदी में हमे रहे छियै। पानी आबै छै त कहाँ जाइ छौ? आबै छियै की करबै, बांध पर जाइ छियै, खगड़िया बांध पर हेल डूबैत मचाना बांध के बाल बच्चा ले के रहे छियै। अब बच्चा गिर पड़ छै तो डूबियो जाइ छै। बच्चा ही डूब जाइ छै, मतलब बड़ा होय के जरूरत नहीं छै ओकरा? नहीं छै ओकरा जरूरी। अच्छा कुछ खाद सुरक्षा ऐसा खाना पीना मिले छै वो सब व्यवस्था? नहीं कुछो के हमरा के व्यवस्था नहीं छै, कुछो के नहीं। कोई नहीं, खाद सुरक्षा कार्ड नहीं। अच्छा वृद्धा पेंशन, आप चाची उम्र कितना हुआ? उम्र कितना? देखिए 70 साल मिले छो वृद्धा पेंशन? तोरा मिले छै वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन मिलबे नहीं करे छै। विधवा भी तोरा कुछ भी नहीं मिले छै। की नाम भेले तोहर पंचायत के? की नाम भेले? कौन पंचायत में रहे छो? आनंदपुर मारन भेले। वार्ड नंबर? मुखिया जी छथिन न? छथिन जिंदे छथिन, मरल की ना जिंदे छथिन? मतलब नहीं वहाँ का बनले यहाँ का बढ़िया ही बन मुखिया छथिन न यहाँ। अब उन तमाम चीजों की जिसे आप मस्खरी कर रहे थे और जो मैं वास्तव में मस्खरी कर रहा था, इस चीज को समझने के लिए उन वर्गों के पास चलना पड़ेगा आपको जो नेतृत्व करते हैं, जिन्हें आप पुरुष कहते हैं। जो पुरुष कहते हैं, जो धरना पर बैठे होते हैं, जो बात करते हैं, उनसे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि भैया आप धरना पर बैठे हैं इनके साथ जी। धरना पर का मतलब जो यहाँ की महिलाएं हैं वो कह रही हैं 80 साल 70 साल की महिलाएं हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, राशन नहीं है, उन लोगों ने एम्बुलेंस नहीं देखा, उन लोगों ने स्कूल नहीं देखा, तो रोड बनवा क्या कीजिएगा? क्योंकि रोड पैरा नहीं होगा तब तक एम्बुलेंस नहीं आएगा। अच्छा तो रोड पैरा नहीं होगा तो चुनाव में गाड़ी आता है क्या? चुनाव में पहले तो नाव से गाड़ी टपता था, टपा लेते थे नेताजी लोग जी। तमाम नेता लोग जो है से नाव पर गाड़ी टपाते थे। मतलब चुनाव के समय कैसे भी आएंगे ही आएंगे? हाँ, किसी तरह आ जाते थे। और चुनाव हो जाने के बाद हम लोगों को जो है तमाम नेता जी जो आते थे कहा करते थे कि हम आपके क्षेत्र को विकास करेंगे। और जितने हमारी माताएं बहना देख रहे हैं वो जो इसमें से विधवा भी हैं, इसमें से जो 70 साल की बात आप रखे हैं, आपके माध्यम से हम लोगों को जानकारी जो अभी आप अपने आंखों से देखे हैं, उसको विधवा पेंशन बहुतों को नहीं मिल पा रहा है, ना वृद्धा पेंशन को जो है सो कुछ को मिल रहा, कुछ को नहीं मिल पा रहा है। जगह पर बैठे हैं, इस जगह की स्थिति जो है सावन भादो या अखाड़ में जो है सो बारिश के पानी हो जाने के बाद सहरसा और खगड़िया के सीमा पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ आना जाना सब ठप हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सिकंदर सदा। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है?
मात्र जो है नन मेट्रिक किए हैं। नॉर्मेटिव 10वीं तक आप स्कूल गए हैं? जी 10वीं तक। तो आज इतनी उम्र हो गई, उस समय स्कूल था क्या यहाँ आस पास? उस जगह यहाँ पर जो है सिर्फ प्राथमिक विद्यालय था और राजकीय अम्बेडकर उच्च विद्यालय अलौली में हम पढ़े हैं। आप अलौली जाकर पढ़ाई किए, लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है कि हर वार्ड में सेविका है, हर वार्ड में ये इस प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इतने बच्चे आपके ढनक रहे हैं? जी हर वार्ड में है, लेकिन वह सब पेपर पर ही है। सेविका हो या सहायिका हो, वो सभी लोग अपने अपने काम के मुताबिक से मतलब रखते हैं, न कि वह शिक्षा की तरफ मतलब रखते हैं। सेविका का मतलब सेवा देना होता है, लेकिन जो भी हो सरकार से हम उतना बात करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बात करना चाहते हैं जो मेरे मस्खरी में से जितनी बातें निकल के आई। आज जो लोग शिक्षक रहे हैं उन लोगों के लिए यदि कोई गांधी बनकर यहाँ आया है, शायद अपने भाषा में, इनके भाषा में, जो कि रात दिन इस जलते हुए आग के साथ प्रण लेकर के बैठे हुए हैं, महसूस करते हैं। जरा उनसे ही हम पूरा शब्दार्थ कर लें। क्या भारत में ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें अलग अलग धार पर अलग अलग जगहों के मुताबिक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहां पर कुछ लोगों के लिए सरकार नदियां बहा रखी है सुविधा का, और कुछ लोगों पर कुछ भी नहीं, तिनका भी नहीं? ऐसा क्या व्यवस्था है? देखिए, इसी की तो लड़ाई है कि कुछ लोग जो हैं उनके लिए जो व्यवस्था है ही, हम लोग इन विरोध नहीं, आप लोग क्यों लड़ेंगे? पंचायती राज ने, जो केंद्रीय पंचायती राज ने या इलेक्शन कमीशन ने यहाँ वार्ड जिताया, यहाँ मुखिया जिताया, यहाँ विधायक जिताया, यहाँ सांसद जिताया, वो मर गए क्या? या यही तो है, यही तो हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि वो लोग सजग होते या वो लोग सजग हों, उनमें प्रेरणा, मानव की सेवा की प्रेरणा जगे। इसके लिए ही हम लोग अनशन धरना प्रदर्शन करते हैं कि जितने भी इलेक्टेड लोग हो, तुम अपने अधिकार को समझो और जनता के अधिकार को समझाओ और जनता को जागृत करो। जैसे यहाँ पे 10+2 स्कूल है। जनता जागृत का मतलब है कि आप जनता का खून चूसते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट बनाकर रखा है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पंचायत भवन सजता है, और वहाँ पर आप 2-2 राज्यसभा, विधानसभा, सांसद भवन बनाते हैं। इसी बिहार में विधान परिषद और फिर विधानसभा बनाते हैं, फिर वो क्यों? यहीं पे एक संशोधन की जरूरत है, यहाँ पे एक संशोधन की जरूरत है। मतलब आपका कहना विधानसभा यहाँ होना चाहिए? हाँ, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ का कानून अलग होना चाहिए, व्यवस्था अलग होना चाहिए। जैसे देखिए, ये 7 नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ भी आबादी तो है, यहाँ आदि मानव की तरह जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं। इसी की व्यवस्था सरकार को स्पेशलाइज करना चाहिए था। मतलब आपका ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जब जो वोट मांगने यहाँ वो दर की ठोकरें खाते हैं, रेत खाते हैं, तो कम से कम महीना में 5 दिन भी इसी क्षेत्र में रहेंगे विधायक जी, महीना में 5 दिन सांसद जी रहेंगे इसी क्षेत्र में विधायक जी, ऐसा करें क्या आप? नहीं, विधायक जी को तो रहना ही चाहिए। जैसे ही पार्लियामेंट समाप्त हो या विधानसभा समाप्त हो तो क्षेत्र में हर लोगों को रहना ही चाहिए। बिजली नहीं है, कैसे उनको एसी कैसे चलेगा उनका, ये सब कैसे होगा? बिजली तो धन्यवाद के पात्र हैं कि बिजली तो हर घर पहुंच गया है, यहाँ बिजली की कमी नहीं है। लेकिन एसी चल जाएगा उस बिजली में जिसके 11,000 के पोल, वो तब तक गिरेगा नहीं, तब तक उठेगा नहीं। मैं रास्ते देख के आया हूँ। एसी की बात तो कुछ लोग एसी में बैठते हैं, यहाँ तो फर्किया है, यहाँ तो किसान है, लोग तो रोज खेती करके दिन भर धूप में चिलचिलाते धूप में खेती करते, यहाँ तो मजदूर लोग बसते हैं। खेत पटाई हो जाता है? खेत पटाई हो जाता है क्या यहाँ पर? खेत पटाई की ओर बढ़ चुका है, पटाई नहीं होती लेकिन पटाई की ओर बढ़ चुका है। ये फर्किया है, ये नदियों का पेट है, ये कोसी है जिसको बिहार की शोक नदी कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, शोक नहीं है, वो नदी वरदान है। इतनी उपज पैदावार देती है कि लोग खुशहाल रहते हैं, सिर्फ इनकी कनेक्टिविटी। तो आप अक्सर इनकी सुनते रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों की सुनिए जो बोलना ही नहीं चाहते। भैया आपको गुस्सा नहीं आता है? बार बार फर्किया कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आता आपको? सवाल है कि ये प्रजातंत्र है, लेकिन वोट मांग करके ले जाता है जनता, ही बेचारा है। मतलब वो भी फर्किया में फर्क समझता है क्या? फर्किया है, फर्किया मूर्ख का इलाका है, मूर्ख का इलाका है मतलब का इलाका। तो ये क्यों है? सरकार देख नहीं पाते हैं, तो मूर्ख लोग का वोट क्यों लेते हैं सरकार? वोट देते हैं, इसको जानकारी नहीं है कि वोट किसको दे रहे हैं, इसको सोचना चाहिए। जनता की गलती है, पूरा गलती है, इसको जानकारी नहीं है, शिक्षा के बदौलत गलती है। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों और मूर्ख लोगों में वोट में अंतर होता है क्या? वोट दोनों की देते हैं? बहुत अंतर होता है। क्या अंतर है? असल बात तो एक ही गिनती होता है ना। गरीब लोग को ये जानकारी नहीं है कि हमारे गरीब कैसे दूर हो। गरीब को बुलाया जाता है, गरीब को गरीबी बुलाया जाता है कि बैठ के समय बर्बाद करता है। अमीर भी लोग मानव है,
ये गरीब भी मानव है, लेकिन यह सब लोग जो है से बढ़ के समय को वैल्यू है, लेकिन अमीर लोग पढ़े लिखे लोग समय को वैल्यू देता है और ये गरीब लोग समय को कोई वैल्यू नहीं देता है। समय जो है से बहुमूल्य संपत्ति है, अच्छा चीज़ है, लेकिन समय नहीं पकड़ पाते हैं लोग, हमारे गरीब लोग। गरीब लोग अपने बच्चों को सही समय से स्कूल नहीं भेजते हैं। ये भी गलती, इनकी भी गलती है। हाँ, पूरा गलती है, लोग के पूरा गलती है। मेरे शिक्षा, भूख लगता है तो रोते हैं, लेकिन शिक्षा चाहिए इसके लिए नहीं रोते हैं। शिक्षा के लिए नहीं रोता है। सवाल है कि सबसे बड़ा उत्तम शिक्षा है मानव के लिए। शिक्षा ही हो जाएगा तो ये भी गरीब है तो बड़ा लोग हो जाएगा। बिना ज्ञान मनुष्य पशु समाना। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं उन लोगों को जिन लोगों को कभी बुरा लग जाए कि फर्किया करने से, या मैं कभी कटाक्ष कर देता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है शायद आप समझ पाएंगे। आज ये फर्किया है क्यों हमने फर्क किया। ये आज फर्किया इसलिए है क्योंकि हमने फर्क किया, हमारे सरकार ने फर्क किया। यदि वो फर्क नहीं किए होते, यदि वो पुल यहाँ बनाए होते जो कि आपने मुंबई का सी लिंक बनाया है, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर आपने सिर्फ अटखेलियाँ करने के लिए, अपने मोहब्बत का रंगरलियाँ बनाने के लिए बनाया है। यदि वास्तव में यहाँ बनाए होते तो ये बच्चे जो आज यहाँ रेंग रहे हैं, लेट रहे हैं और अक्सर वक्त मिलने पर युवा अवस्था में जाकर बंदूक थामकर दस्यु हो जाते हैं, वो कभी नहीं होते। आपको जरूरत सीलिंग बनाने की नहीं थी, आपको एलिवेटेड ब्रिज किसी शहर में बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जरूरत है तो इसी फर्किया में जरूरत है, जहां पर बाबूलाल सौर जैसे आदमी आकर के इतने बनखंड में अनशन पर बैठते हैं, आपको आवाज़ लगाते हैं। शर्म है तो आइए, अनशन तुरवाइए और सारी मांग को मानिए, नहीं तो हम लोग गरियाते रहेंगे, खूब गरियाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।